नमस्कार प्यारे साथियों। आरआरबी जेईई 2026 के फॉर्म का इंतजार सभी लोग कर रहे होंगे। आपको पता है कि आरआरबी जेईई 2026 का जो फॉर्म है वो आपका 14 अगस्त से भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या केवल फॉर्म ही भरना है या आरआरबी में जेईई भी बनना है? तो मेरे ख्याल से सभी का आंसर आएगा नहीं भाई, आरआरबी में जेईई भी बनना है। तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि भाई अगर आरआरबी में जेईई बनना है तो आपको सबसे पहले आरआरबी का जो सीबीटी 1 पेपर है वो क्लियर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको सीबीटी 2 का भी पेपर क्लियर करना पड़ेगा। तब जाके कहीं आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या जो मेडिकल वाला काम होता है वो सारा चीज होगा और उसके बाद आपका जो है जेईई बनने का सपना पूरा होगा। तो सबसे पहली जो कड़ी है आपके लिए कि भाई फॉर्म तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन सीबीटी 1 को हमें क्वालिफाई करना है। अब आरआरबी का जो सीबीटी 1 क्वालिफाई कैसे होगा, कैसे हम पढ़ाई करें, कौन से सब्जेक्ट को अच्छे से टारगेट करें जिससे हमारा सीबीटी 1 अच्छे से क्लियर हो जाए, किस टॉपिक से क्वेश्चन काफी ज्यादा पेपर में पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक को हमें पहले कवर करना है। तो आपको अगर ये बात समझ में आ गई तो आप कम समय में आरआरबी जेईई का जो सीबीटी 1 है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि साथियों आपको पता है कि भाई आपका जो फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है वो 13 सितंबर है। अब उसके बाद आपको ज्यादा से ज्यादा 2.5 महीने के आसपास समय मिलने वाला है। आपका जो पेपर है वो नवंबर से दिसंबर के बीच में हो जाना है। तो आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है। तो आपने अगर इस तैयारी अभी स्टार्ट नहीं की है तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो आपका जेईई बनने का सपना जरूर पूरा होगा। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप देखेंगे कि भाई आरआरबी जेईई के सीबीटी 1 में मैथ का जो है वेटेज काफी ज्यादा है। 30 नंबर मैथ के आते हैं और मैथ की तैयारी अगर आपने अच्छे से कर ली है तो यहां से नंबर भी अच्छे उठते हैं। अगर आपने मैथ को सही से नहीं पढ़ा तो भाई फिर मैथ आपको धोखा भी देगा, तो फिर आपके नंबर अच्छे आने वाले नहीं हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर हम लोग आरआरबी जेईई के मैथ के पेपर की बात करें जो 2025 में पेपर हुआ है, उसमें जो डिफरेंट टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। जैसे आपको पता है कि आरआरबी जेईई का जो पेपर है वो 3 दिन में होता है और 3-3 शिफ्ट होते हैं। लगभग कह सकते हैं 9 शिफ्ट के आसपास पेपर होता है और हर शिफ्ट में मैथ के लगभग तो मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं। तो वो जो डिफरेंट शिफ्ट हुई हैं आरआरबी जेईई की 2025 में, उनमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन टोटल पूछे गए हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो जैसे आप देखेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन से लगभग 39 से 40 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए। तो इसका मतलब रेशियो और प्रपोर्शन आपके लिए जो है बड़ा इंपॉर्टेंट सब टॉपिक हो जाता है। तो यहां पर रेशियो और प्रपोर्शन को आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से पूछे गए। लगभग 39 से 40 क्वेश्चन तक यहां पर देखने को मिले हैं, जो भी आरआरबी जेईई का 2025 का तीनों शिफ्ट के पेपर हुए, 3 दिन में जो पेपर हुए सबको मिला करके। तो इसका वेटेज काफी ज्यादा है। अगर हम लोग मेंसुरेशन की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे लगभग 33 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए। 33 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये भी आपका हाईली वेटेज टॉपिक हो जाता है। नंबर सिस्टम की बात करें लगभग 31 क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट की बात करें तो 28 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एल्जेब्रिक अगर हम लोग जो आइडेंटिटीज की बात करें लगभग 26 क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड के लगभग 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से भी आपके लगभग 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना। परसेंटेज से भी आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एवरेज से 19 क्वेश्चन, स्टैटिक से 19 क्वेश्चन, एलसीएम और एचसीएफ से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। लगभग 9 क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं पूरे आरआरबी जेईई के लगभग 2025 के पेपर में। डेटा इंटरप्रिटेशन से लगभग 400 क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन मतलब ना के बराबर क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल जो क्वेश्चन बने थे भाई 270 क्वेश्चन बने थे। मान लो 9 शिफ्ट में पेपर हुआ होगा, हर शिफ्ट से 30 क्वेश्चन, लगभग 270 क्वेश्चन बने। ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर आपको मैथ पढ़ना है तो भाई रेशियो और प्रपोर्शन ये आपके स्टार मार्क वाले सब टॉपिक्स हैं। मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जो आपके टॉपिक्स हैं और ये आपका परसेंटेज भी, ये आपके हाईली वेटेज वाले टॉपिक्स हैं। आप इन टॉपिक्स को देख लीजिए।
सिंपल टॉपिक्स हैं, अगर अभी से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे और प्रॉपर नोट्स बना करके, और साथ ही साथ नोट्स के साथ साथ आपको फार्मूले वगैरह भी याद करते हुए चलना है। तो अगर इनके नोट्स बना करके आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो इन टॉपिक से फिर सवाल आपके गलत नहीं होंगे। और आपको पता है कि आरआरबी का जो पेपर है वो टीसीएस बनाती है, तो टीसीएस जब पेपर बनाती है तो अपने पैटर्न में बहुत ज्यादा चेंज नहीं करती है। तो इसका मतलब क्या है कि इस बार भी जो आपको सीबीटी 1 देखने को मिलेगा, इन टॉपिक से आपको क्वेश्चन ज्यादा ही देखने को मिलेंगे। तो जब भी आप मैथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो भाई इन टॉपिक्स को पहले अच्छे से कवर कर लीजिए, जो हाईली वेटेज वाले टॉपिक्स हैं। आसान है, प्रैक्टिस अगर अच्छे से करेंगे तो भाई ये टॉपिक्स आराम से कवर कर लेंगे, लेकिन नोट्स बनाते हुए चलना है। नोट्स नहीं बनाओगे तो बाद में आपको रिवाइज करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये गलती मत करिएगा कि केवल पढ़ के निकल गए, आपके पास कोई नोट्स ही नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम में आपके नोट्स बहुत काम आते हैं, दूसरों के नोट्स नहीं, आपके खुद के बनाए हुए नोट्स काम आएंगे, क्योंकि आपने किस प्रकार से पढ़ाई की है, कौन सी चीज कहां पर लिखी है, वो आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा। तो दूसरे के नोट्स नहीं, अपना नोट्स खुद से बनाइए। अगर हम लोग बात करें यहां पे कि भाई अगर हम लोग साइंस की बात कर लें, किसकी बात कर लें, साइंस की। साइंस के भी टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं, 30 क्वेश्चंस आते हैं। अब 2025 में आपके जो है 3 दिन पेपर हुआ, अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुआ, तो हर शिफ्ट को मिला करके फिजिक्स में से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। तो भैया लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से लगभग 13 से 15 क्वेश्चन, वर्क पावर और एनर्जी से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी ओम्स लॉ से लगभग 10 से 11 क्वेश्चन, मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक करंट से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन, साउंड से लगभग 8 से 9 क्वेश्चन, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन, मोशन लॉ ऑफ मोशन से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन, ग्रेविटेशन से भी 5 से 6 क्वेश्चन, सोर्स ऑफ एनर्जी से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, फोर्स प्रेशर और फ्लूइड से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, यूनिट और मेजरमेंट से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए, 2 से 3 क्वेश्चन। अब आप देख पा रहे होंगे कि भाई ये जो 3 टॉपिक हैं शुरुआत के, लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, वर्क पावर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी और ओम्स लॉ, ये आपके स्टार मार्क वाले टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को पहले अच्छे से कवर कर लीजिए। आप मैग्नेटिक इफेक्ट को भी साथ में ले सकते हैं। तो यहां से इन टॉपिक से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए। तो भाई फिजिक्स में भी आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो आपको फिजिक्स पढ़ने में वैसे भी मजा आएगा। तो फिजिक्स भी आप अच्छे से पढ़िए, साथ ही साथ नोट्स बनाते हुए चलिए, शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिए, जिससे आपको रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इन टॉपिक्स को आप पहले कवर करिए और अच्छे से कवर करिए, और इनके पीवाईक्यूज वगैरह जो भी आए हैं, 2025 का पेपर, 2024 का पेपर, जो भी पेपर हैं उनको अच्छे से कवर कर लीजिए। ठीक है ना। ये पेपर कहां से मिल जाएंगे, कहां पर ये पेपर आपको सॉल्व मिल जाएंगे, वो भी मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा कि ये पेपर आप कहां से देख सकते हो। ठीक है ना। अगर हम लोग बात कर रहे हैं भैया कि भाई केमिस्ट्री से, तो केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन से लगभग 15 से 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एसिड बेस और सॉल्ट से लगभग 12 से 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेटल और नॉन मेटल से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन, कार्बन और इट्स कंपाउंड से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन। अब आप ये देख लो, ये आपके स्टार मार्क वाले टॉपिक्स हो गए, यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में बने हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, रिडॉक्स रिएक्शन, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, वाटर सॉल्यूशन, इन सब से भी थोड़े थोड़े क्वेश्चन बने हैं। लेकिन ऊपर के जो आपके 4 टॉपिक्स हैं, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी बने हैं। तो केमिस्ट्री भी आपको पढ़ना है, क्योंकि केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन अच्छे खासे आरआरबी में उठते हैं। तो आप ये समझिएगा, टीसीएस पेपर फिर से कराएगा तो पेपर के पैटर्न में कोई विशेष चेंज होने वाला नहीं है। तो आपको इसी क्रम में पढ़ाई करनी है। अगर हम बायो की बात कर लें, बायोलॉजी की, तो आप देख पा रहे ह्यूमन बॉडी ऑर्गन सिस्टम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, 13 से 15 क्वेश्चन। सेल स्ट्रक्चर फंक्शन से लगभग 9 से 10 क्वेश्चन पूछे गए। न्यूट्रिशन इन प्लांट और एनिमल से लगभग 8 से 9 क्वेश्चन। डिसीज और हेल्थ से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन। रिप्रोडक्शन और जेनेटिक्स से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन। ये आपके हाईली वेटेज वाले टॉपिक्स हो जाते हैं। बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, इन सबसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन ये जो ऊपर वाले टॉपिक्स हैं, ये आपके हाईली वेटेज वाले टॉपिक्स हैं। तो इन टॉपिक्स को भी अच्छे से कवर करना, बायो के नोट्स जरूर बनाते हुए चलिएगा। ठीक है ना। और इनको कवर करने के साथ साथ आपको इनके पीवाईक्यूज वगैरह भी लगाने हैं, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो।
अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात कर लें तो आपको पता है 15 क्वेश्चन टोटल आते हैं, ठीक है ना। अब इन 15 क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे पॉलिटी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, करंट है, जियोग्राफी, बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। लेकिन इसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, किस पर देना है, पॉलिटी से। पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी और करंट, इन 4 टॉपिक्स को अच्छे से आप कवर कर लेंगे, है ना। आप जो है लूसेंट वगैरह का यूज भी कर सकते हैं, आप लूसेंट वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करके आप अच्छे से अपना जो है जो भी पेपर के पैटर्न के आधार पर आप यहां से पढ़ाई कर सकते हैं। तो जीए के लिए भी आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग की बात कर लें तो भाई रीजनिंग के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप एमडी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। रीजनिंग में मायने ये रखता है कि आप डेली प्रैक्टिस करना है आपको, कि रीजनिंग के सवाल जो आते हैं, जैसे 2025 में थोड़ा घुमाऊ क्वेश्चंस आए थे, है ना, थोड़ा घुमाऊ क्वेश्चंस आए थे, तो अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो रीजनिंग को भी आपको डेली समय देना और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। बाकी रीजनिंग में ऐसा कोई मतलब कठिन सवाल नहीं बनते हैं, लेकिन रीजनिंग को प्रॉपर प्रैक्टिस करके ही जाना है, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर ये क्वेश्चंस कहां पर मिलेंगे, कहां से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो भैया एमडी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर डेली सुबह 9 बजे मैथ की क्लास चल रही है, जिसमें आपको जो भी पीवाईक्यूज हैं पिछले साल के वो सारे कराए जा रहे हैं। 10 बजे आपको रीजनिंग की क्लास मिल जाती है, 11 बजे आपको डेली जो है साइंस की क्लास मिल जाती है। तो सारी क्लासेस आपको एमडी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर मिल जाती हैं। साथ ही साथ अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो एमडी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर ही डेली 3 बजे आपको थ्योरी भी फ्री में पढ़ाई जा रही है, आपको पीवाईक्यूज भी कराए जा रहे हैं। पूरा जो है डेली क्लास चलती है दोपहर में 3 बजे सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और फ्री में अच्छा कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, बेहतरीन कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, तो आप दोपहर में 3 बजे एक बार जरूर लाइव आकर के जुड़िए, है ना। तो आप जो है दोपहर में 3 बजे एमडी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर एक बार आइए और वहां पर देखिए कितना बेहतरीन तरीके से, कितना सिंपल तरीके से आपको हर चीज बताई जा रही है। और यहां पर बिल्डिंग मटेरियल हम लोग पढ़ा चुके हैं, कंक्रीट टेक्नोलॉजी चल रहा है आपका, और बिल्कुल बाई लैंग्वेज में चल रहा है, ना हिंदी वाले को कोई प्रॉब्लम है ना इंग्लिश वाले को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। दूसरी बात जो हमको आपको बतानी थी, आप ये भी ध्यान में रखिए कि भाई अगर आप सीबीटी 1 को टारगेट कर रहे हैं या आरआरबी को टारगेट कर रहे हैं, तो आरआरबी जेई के लिए कुछ खास आने वाला है एमडी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर 6 अगस्त को रात को 8 बजे। तो अगर आप आरआरबी जेई को टारगेट कर रहे हैं तो 6 अगस्त को रात को 8 बजे आप बिल्कुल जुड़ना मत भूलिए लाइव क्लास में, ठीक है। लाइव में आपको क्या कुछ चीज देखने को मिलेगा, इस बैच में क्या क्या खास होने वाला है, आप देख पा रहे हैं। कुछ लोगों को ये बैच फ्री भी मिलने वाला है, क्योंकि हम लोग विश्वकर्मा 2.0 बैच जो आ रहा है, ये बैच कुछ लोग को फ्री भी मिलेगा। अब किन लोगों को फ्री में मिलेगा और इस बैच में क्या खास होने वाला है, इसको देखने के लिए आपको एमडी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर रात को 8 बजे जुड़ना पड़ेगा। तो आपको मेरे ख्याल से सारी जानकारी अच्छी लग गई होगी। तो भैया केवल फॉर्म ही नहीं भरना है, सिलेक्शन भी लेना है, और सिलेक्शन लेना है तो अभी से जुड़ जाना है। इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको कोई भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड या और कुछ आपको जानकारी चाहिए तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको नोट्स, पीडीएफ, जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है वो सारी चीजें यहां से मिल जाती हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।